बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, ये हिट स्टोरी है चोलिस्तान से मुतल्लक, जहाँ पे हज़ारों मवेशी जो हैं, जानवर जो हैं, कहत साली की वजह से, पानी ना होने की वजह से मर चुके हैं। नाजरीन, आप ये भी जानते होंगे जनूबी पंजाब जो है उसका चूरन जो है हमारे हर इलेक्शन में बहुत बेचा जाता है, लेकिन हम वहाँ के जो लीडरान हैं, ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी रहे, उसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब, फिर पंजाब में कई वजारतें जनूबी पंजाब के पास थी, लेकिन वहाँ के जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहाँ पानी की सहूलत नहीं है, उनके लिए नहीं कुछ सोचा जाता। अब तक की जो इतलात हैं, वहाँ पे तकरीबन 3000 के करीब जो पानी के छोटे छोटे जो जोड़ थे, जिनको छप्पड़ वगैरह कहा जाता है, वो सूख चुके हैं जहाँ पे। और अफसोसनाक अमर यह है कि इन्हीं टोबों से इंसान पानी पीता है और इन्हीं टोबों से माल मवेशी जो है वो पानी पीते हैं। यानी अभी भी हम पत्थर के दौर में रह रहे हैं और वोटों के लिए हम ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब जो है वहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, बल्कि अब तो पिछली हुकूमत में और उससे पहले भी जनूबी पंजाब के हवाले से यहाँ तक कहा गया कि जनूबी पंजाब एक अलग से सूबा बना दिया जाएगा। और साबिक हुकूमत जो PTI की हुकूमत थी, बुजदार हुकूमत, उसमें जनूबी पंजाब का एक सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान किया गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब आप ग्राउंड पे जाएं तो वहाँ पे आपको सवाए पसमानदगी के और बदहाली के कुछ नहीं मिलता। कि जहाँ पे अगर एक ही गंदे पानी के जोड़ से जानवर पानी पी रहे हैं और वहीं से इंसान पानी पी रहे हैं, तो वहाँ की तरक्की का आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। अलबत्ता इलेक्शन के लिए एक अच्छा स्टंट है, इलेक्शन के लिए एक अच्छा नारा है जनूबी पंजाब, लेकिन चूंकि हमारे साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, तो मैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा कि अगर न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है और अशरफुल मखलूक़ात की ये ड्यूटी है कि वो जानवरों का ख्याल करें, लेकिन हमने जानवर तो जानवर इंसानों का भी ख्याल करना छोड़ दिया है। तो नाजरीन, जो अब तक की इतलात चोलिस्तान से आ रही हैं वो इंतहाई बुरी इतलात हैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो जगह जगह पे है खुश्क साली की वजह से जानवर मरे हुए दिखाई देते हैं। और एक तरफ तो लोगों को अपनी जान की पड़ी हुई है पानी की ना मिलने की वजह से, दूसरी तरफ उनका मालो दौलत जो है यही मवेशी हैं, और वही मवेशी जो हैं जिनको वो बेच के ना सिर्फ अपनी बच्चियों की शादी ब्याह वगैरह करते हैं या दूसरे माली अखराजात पूरे करते हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से ये मवेशी जो हैं मुसलसल मर रहे हैं और इस वक्त तक इनकी तादाद हज़ारों में हो चुकी है। लेकिन जो जनूबी पंजाब से मुतल्लिक, चोलिस्तान से मुतल्लिक इंतज़ामी अहदेदार जो हैं, उनका ये कहना है कि जो चोलिस्तान को जिन पाइप लाइनों के ज़रिए तकरीबन 600 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन का बताया जा रहा है कि उससे मवेशियों को पानी फराहम किया जा रहा है, तो हमारा तो कहना ये है कि मवेशियों के लिए अलग से छोटे छोटे डैम होने चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ हालांकि बारिशें भी बहुत होती हैं और जब बारिशें होती हैं तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें होती हैं। अगर ये छोटे छोटे डैम जो हैं मुस्तकिल नौइयत के, जैसा कि शमाली पंजाब में पोठवार रीजन में छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं और बारिशों के बाद वो डैम भर जाते हैं और पूरा साल वो पानी काम आता है, इसी तरह चोलिस्तान के लिए भी छोटे छोटे डैम होना ज़रूरी है। तारिक बशीर चीमा साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों या जहांगीर तरीन साहब हों, ये वो शख्सियात हैं जिनके लिए वहाँ पे ये काम करना, पानी की फराहमी के लिए साल भर बंदोबस्त करना कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपने लिए दौड़ रहा है, या तो वो वोटों के लिए बात करते हैं और या फिर नोटों के लिए बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पे जो ग्राउंड पे काम होना चाहिए वो काम नहीं होता। और यही वजह है कि इंसान भी मर रहे हैं, हैवान भी मर रहे हैं, दोनों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और इंसानों और हैवानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इसका जवाब यकीनी तौर पे जो वहाँ के जो बाख्तियार हल्के हैं, बेशक वो शाह महमूद कुरैशी हैं, जहांगीर तरीन का जहाज़ बेशक इंसानों के लिए दौड़ता रहे, हुकूमतें बनाने के लिए दौड़ता रहे, हुकूमतें गिराने के लिए दौड़ता रहे, लेकिन जब तक उनका जहाज़ इन हैवानों और इंसानों के काम नहीं आएगा तो मैं नहीं समझता कि उनकी कोई नेकी शुमार की जाएगी। इसी तरह तारिक बशीर चीमा साहब अपना वोट जनाब PTI के हक़ में दें या मुस्लिम लीग नून के हक़ में दें, लेकिन जब तक वो अमली तौर पे चोलिस्तान के लोगों की तकदीर बदलने के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई मज़े की बात नहीं होगी। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वज़ीर ख़ारजा बन गए, बेशक वज़ीर आज़म बन गए, और जनूबी पंजाब के हवाले से, जनूबी पंजाब के अवाम के हवाले से वो जो बातें करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन वहाँ के अवाम को जब तक उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, वहाँ के हैवानात को जो हकूक़ नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ वो वज़ीर ख़ारजा बने या वज़ीर आज़म बने बेमानी होगा। आप देखें कि वहाँ पर वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी जनूबी पंजाब से वज़ीर आज़म रहे, तो इंसानों के साथ साथ
حیوان بھی یقینی طور پہ اللہ سے یہ گلہ کرتے ہوں گے کہ ہمارے ارباب اختیار کیوں اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو اس اتنی بڑی تعداد میں حیوانوں کا مر جانا اور انسانوں کا بلبلا اٹھنا یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.